परमपिता परमात्मा की अनंत महिमा और उनके रहस्यमय ज्ञान को जानने के लिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। परंपरागत महात्माओं के अनुभव और दिव्य शिक्षाएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। जुड़िए हमारे चैनल से और आत्मा से परमात्मा तक की इस यात्रा का हिस्सा बनिए। परमपिता परमात्मा के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। परमात्मा को विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग नामों और रूपों में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म, वेदांत, योग और अन्य भारतीय परंपराओं में इसे व्यापक रूप से समझाया गया है। 1. परमपिता परमात्मा का अर्थ। परमपिता परमात्मा का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च पिता और सर्वोच्च आत्मा। यह वह सत्ता है जो सृष्टि का निर्माता है, हर जीव और वस्तु में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। परमात्मा को कई रूपों में परिभाषित किया गया है। निर्गुण ब्रह्म, ये रूप निर्गुण, निराकार और शुद्ध चेतना है। सगुण ब्रह्म, ये रूप साकार और गुणों से युक्त है, जैसे भगवान विष्णु, शिव या कृष्ण। 2. धार्मिक ग्रंथों में परमात्मा की व्याख्या। वेदों में परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। ये शाश्वत, अनंत और अज्ञेय है। ब्रह्म वेदांत के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है: सत, सत्य, अस्तित्व, चित, चेतना, ज्ञान, आनंद, शाश्वत सुख। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि परमात्मा सर्वव्यापक है और हर जीव में स्थित है। अध्याय 10 विभूति योग में कहा गया है कि परमात्मा की विभूतियां सृष्टि के हर पहलू में हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन में परमात्मा का अनंत स्वरूप दिखाया गया है। उपनिषदों में परमात्मा को आत्मा का अंतिम उद्देश्य बताया गया है। तत्त्वम असि, तुम वही हो। जैसे महावाक्य बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। पुराणों में परमात्मा को साकार रूप में वर्णित किया गया है। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक के रूप में बताया गया है। 3. परमात्मा के गुण। परमात्मा के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं: सर्वशक्तिमान, वह सृष्टि के हर कण को नियंत्रित करता है। सर्वज्ञ, उसे भूत, वर्तमान और भविष्य की संपूर्ण जानकारी है। सर्वव्यापक, वह हर जगह उपस्थित है। निराकार और साकार, वह निराकार भी है और भक्तों के लिए साकार रूप भी धारण करता है। करुणामय, वह अपने भक्तों के लिए दयालु और कृपालु है। 4. परमात्मा और आत्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जब शरीर की सीमाओं से परे जाकर मोक्ष प्राप्त करती है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये संबंध भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। 5. परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग। संत तुलसीदास और सूरदास ने इसे सरल और प्रभावी बताया है। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की पहचान करता है। ध्यान योग, ध्यान के माध्यम से परमात्मा से संपर्क साधा जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान का महत्व बताया गया है। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म द्वारा परमात्मा की सेवा का मार्ग। 6. परमात्मा का स्वरूप। विभिन्न परंपराओं में हिंदू धर्म साकार, विष्णु, शिव आदि और निराकार ब्रह्म रूप में। इस्लाम अल्लाह को परमात्मा माना गया है जो अद्वितीय और निराकार है। ईसाई धर्म गॉड को सृष्टि का रचयिता और दयालु पिता माना गया है। सिख धर्म एक ओंकार, ईश्वर एक है और सब में समाया है। 7. निष्कर्ष। परमपिता परमात्मा सृष्टि का मूल आधार और हर जीव का रक्षक है। उसे समझने और अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय, समर्पण और साधना की आवश्यकता होती है। विभिन्न धार्मिक परंपराएं अलग अलग रूपों में परमात्मा का वर्णन करती हैं, लेकिन अंततः वह एक ही है। परमात्मा का अनुभव व्यक्ति को शाश्वत सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। परमपिता परमात्मा की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें, परमात्मा के करीब आएं। आपका जीवन परमात्मा के प्रकाश से आलोकित हो। सच्चे ज्ञान की ओर यह कदम जारी रखें। परमात्मा से जुड़ने का सफर यहीं समाप्त नहीं होता। ध्यान, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को महसूस करें। अगले अध्याय में परमात्मा के और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। परमात्मा का सत्य जानने के लिए जुड़े रहें। परमात्मा के साथ यह अनुभव अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। आगे और भी अद्भुत ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़ें।